स्कूल की ये चीजें जापान में कितनी ज्यादा एडवांस है देखकर शॉक हो जाओगे। और क्या होगा अगर गाड़ी से उसके ओरिजिनल व्हील्स निकालकर उसमें शीशे के, लकड़ी के, मेटल के और साइकिल के व्हील्स डाल दिए जाएं। और ये कौन सी छिपकली है जो पंछियों की तरह हवा में उड़ती है। और भाई जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना, पर इन लोगों से पंगा मत लेना, वरना अगर ये अपनी पे आ गए तो तुम पैंट में ही हक दोगे। और चाइना की ये चीजें देखकर तुम भी यही बोलोगे, टेक्नोलॉजी। तो वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 10 भाई, ये है दुनिया की सबसे डेडलीस्ट कैट। इसे अफ्रीकन ब्लैक फुटेड कैट के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है फीलिस निग्रिपीज। ये दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट्स में से एक है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से ये दुनिया की सबसे डेंजरस और सक्सेसफुल हंटर्स में गिनी जाती है। रिसर्च के मुताबिक इसका हंटिंग सक्सेस रेट लगभग 60% तक होता है, जो लायन, टाइगर और चीता जैसे बड़े शिकारियों से भी ज्यादा है। ये एक रात में इतने ज्यादा शिकार करती है जितने एक लेपर्ड 6 महीने में करता है। ये लगभग हर 50 मिनट में एक शिकार करती है। और ये फालतू में शो ऑफ करने के लिए शिकार नहीं करती, बल्कि इसका मेटाबॉलिज्म ही इतना फास्ट होता है कि इसे बिना रुके पूरी रात शिकार करना पड़ता है। इसी वजह से ये एक रात में अपनी बॉडी वेट का लगभग 20% जितना खाना खाती है। अगर इसे ह्यूमन के टर्म्स में कंपेयर करें तो एक 50 किलो का पर्सन एक ही सिटिंग में 10 किलो खाना खा ले, इतना ज्यादा। लेकिन ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती। लेकिन अगर इसे खतरा फील हो तो ये अपने से बड़े एनिमल्स का भी बहादुरी से सामना करती है। इसी फियरलेस नेचर की वजह से इसे कई लोग टाइनी टाइगर ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये कैट छोटी जरूर है, लेकिन अपनी हंटिंग स्किल और फियरलेस एटीट्यूड के मामले में ये दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव वाइल्ड कैट्स में से एक है। नंबर 9 भाई, 2 ऐसे क्रिएचर जो खुद की मौत का कारण बन जाते हैं। सबसे पहले बाबिरूसा। ये एक इंडोनेशियन वाइल्ड पिग है। इसकी सबसे खतरनाक चीज है इसके ऊपर की तरफ घूमते हुए दांत। ये दांत धीरे धीरे मुड़ते हुए पीछे की ओर बढ़ते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सीधा उसकी खोपड़ी में घुसने लगते हैं। और अगर इन्हें समय पर ना घिसा जाए या ये खुद से ना टूटे तो ये उसके दिमाग तक पहुंच सकते हैं और यही दांत इसकी जान भी ले लेते हैं। अगला है मच्छर। फीमेल मच्छर जब खून पीना शुरू करती है तो उसे ये नहीं पता होता कि रुकना कहाँ है। वो तब तक खून पीती रहती है जब तक उसका पेट एक गुब्बारे की तरह न फूल जाए। और कई बार तो वो इतना ज्यादा खून पी लेती है कि उसका पेट तक फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। नंबर 8 भाई, इस कमरे में तुम 1 घंटे भी नहीं रुक सकते। लेकिन क्यों, चलो बताता हूँ। ये है एनाकॉइक चेम्बर, जिसे इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है कि इसके अंदर लगभग कोई भी इको या बाहर की नॉइज सुनाई ही नहीं देती। एनाकॉइक वर्ड का मतलब होता है विदाउट इको, इसलिए इसे एनाकॉइक चेम्बर कहते हैं। नॉर्मल कमरे में हम जब ताली बजाते हैं तो आवाज दीवारों, छत और फ्लोर से टकराकर वापस आती है और हमें उसकी एक इको सुनाई देती है। लेकिन इस एनाकॉइक चेम्बर के दीवारों, छत और फ्लोर को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब भी कोई इस एनाकॉइक चेम्बर में जाता है तो उसे बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि बाहर की आवाजों और इको की आदत होने की वजह से दिमाग को अचानक बहुत ज्यादा खामोशी मिलती है। ऐसे में लोग अपनी सांस की आवाज, दिल की धड़कने और कभी कभी जॉइंट्स की हल्की सी मूवमेंट तक सुन पाते हैं। लेकिन इसका यूज कहाँ और क्यों होता है ये तुम लोग कमेंट में बताओ। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे पिन करूंगा। नंबर 7 भाई, चाइना की चीजें देखकर तुम भी यही बोलोगे, टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जब तुम चाइना में कोई खाना ऑर्डर करते हो तो आपका खाना कोई डिलीवरी पर्सन नहीं बल्कि ड्रोन लाता है। ये तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन पर खाना डिलीवर नहीं करता, बल्कि ये ड्रोन एक फिक्स्ड पिकअप पॉइंट या लॉकर पर फूड छोड़ता है जहाँ से कस्टमर अपना खाना कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ड्राइवरलेस टैक्सी। चाइना की रोबो टैक्सी बिल्कुल नॉर्मल टैक्सी की तरह दिखती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बिना ड्राइवर के चलती है। इस टैक्सी में चारों तरफ कैमरास, रडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे होते हैं जो 360 डिग्री में रोड, लोगों, गाड़ियों और ट्रैफिक को देखते हैं। इस ड्राइवरलेस टैक्सी में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सेकंडों में हजारों कैलकुलेशंस करता है, जो डिसाइड करता है कि कब ब्रेक मारना है, कब स्पीड बढ़ाना है और कब मुड़ना है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग कार। भाई चाइना में ऐसी कार्स भी हैं जो पानी में तैर सकती हैं, लेकिन ये अभी बहुत कॉमन नहीं है। सबसे फेमस एग्जांपल BYD यांगवेंग U8 है। ये SUV इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पानी में चली जाए तो लगभग 30 मिनट तक पानी में फ्लोट कर सकती है। इसके 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स व्हील्स को घुमाते रहते हैं, जिससे ये धीरे धीरे पानी में आगे भी बढ़ती है। लेकिन ये बोट नहीं है। इस फीचर का मकसद सिर्फ बाढ़ या इमरजेंसी में लोगों को बचने का एक मौका देना है, ना कि नदी या समुद्र में चलाना। नेक्स्ट, पाम पेमेंट। भाई इसमें आप अपनी पाम से पेमेंट कर सकते हो, यानी चाइना में कुछ जगहों पर सिर्फ अपनी हथेली दिखाकर पेमेंट कर सकते हो। ये इस तरह से काम करता है। पहले यूजर अपनी हथेली को ऐप में रजिस्टर करता है, फिर सिस्टम हथेली की लाइंस और अंदर की ब्लड वेन्स का यूनिक पैटर्न समझकर उसे स्कैन करता है और सेव कर लेता है। और जब पेमेंट करनी होती है तो बस स्कैनर के सामने अपनी हथेली दिखानी होती है, फिर स्कैनर वेरीफाई करता है कि ये वही रजिस्टर्ड पर्सन है और फिर पेमेंट
ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी चाइना में हर दुकान पर अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर लोग अभी भी QR कोड से ही पेमेंट करते हैं। नंबर 6 भाई जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना पर भूलकर भी इन लोगों से पंगा मत लेना। सबसे पहले गीगा उगुरु, ये भाई साहब रियल लाइफ निंजा हैं। इंसान की गर्दन हजारों तरीकों से तोड़ना जानते हैं। फुदक फुदक कर लाते बजाते हैं और इनका दिमाग खराब हो जाए तो पेड़ों में मुक्के और लाते बजाने लगते हैं। लोहे की प्लेट पर दनादन घूसे मारते हैं और इतनी ज्यादा मारते हैं कि खून भी आ जाता है, मतलब सामने वाले की देख के फट जाए। अगले हैं इसाओ माची, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज माने जाते हैं। सेकंडों में सामने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। किसी भी चीज के हवा में ही 2 टुकड़े कर देते हैं। और एक बार तो इन्होंने अपनी तलवार से बंदूक की गोली को 2 टुकड़ों में काट दिया था। भाई साहब लड़कियों से भी गंदा काटते हैं ये। अगली है डेनियला, भाई ये दिखने में तो छोटी है लेकिन बंदूकें बड़ी बड़ी पकड़ती है। दुनिया की हर एक बंदूक चलानी आती है इसे, और ये नॉर्मल तरीके से बंदूक नहीं चलाती, गट 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 सामने वाले को उड़ाई देती है। अब लास्ट है रियुसेई इमाई, ये भाई साहब बेबी ब्रूस ली है। छोटी सी उम्र में तो 6 पैक लेके घूमते हैं और ऐसे ऐसे कराटे चलाना आते हैं कि सामने वाले को उधेड़ी दे। एक बार में एक हाथ से तो पुशअप मारते हैं और ये ननचक्स भी खतरनाक तरीके से चलाना जानते हैं। और एक हाथ पे ही नहीं बल्कि दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों पर उल्टा खड़े होकर पुशअप्स मारते हैं, एकदम कैलिस्थेनिक्स वालों की तरह। भाई बता रहा हूँ, बच्चा समझ के भिड़ मत जाना वरना पैंट में ही हगवा देगा ये। नंबर 5 भाई ये कौन सी छिपकली है जो पंछियों की तरह हवा में उड़ती है? वेल ये है ड्रैको लिजर्ड, जिसे फ्लाइंग ड्रैगन भी कहा जाता है। ये छिपकली साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों में पाई जाती है। इसका नाम सुनकर लगता है जैसे ये कोई उड़ने वाली छिपकली हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ये उड़ती नहीं बल्कि हवा में ग्लाइड करती है। इसके बॉडी के दोनों साइड्स में पतली स्किन की लेयर होती है जिसके अंदर लंबी और फ्लेक्सिबल रिब्स होती है। और जब ये छिपकली जंप करती है तो ये रिब्स बाहर की तरफ फैल जाती है और वो पतली स्किन की लेयर खुलकर विंग की तरह काम करती है, जिससे ये हवा में ग्लाइड करती है और देखने पर लगता है कि जूम जूम उड़ती जा रही है। नंबर 4 भाई आखिर ये हाथी गुफा क्यों खोदते हैं, वो भी रात में? वेल अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट्स कीटुम केव के लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा अंदर तक जाते हैं, जहाँ अंधेरा एकदम खतरनाक वाला होता है। इसलिए एलिफेंट अपनी स्मेल, हेयरिंग और सूंड का इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अंदर जाते ही क्यों हैं? वेल माउंट एल्गन पार्क, जहाँ ये गुफा मौजूद है, वहाँ साल भर काफी बारिश होती है, जिससे बारिश का पानी मिट्टी में मौजूद सोडियम और दूसरे मिनरल्स को जमीन के अंदर ले जाता है गहराई में। अब जब पेड़ पौधे इसी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उनके पत्तों और तनों में भी सोडियम और बाकी के मिनरल्स कम होते हैं। लेकिन हाथी को अपनी मसल्स और बॉडी के सही से काम करने के लिए सोडियम और दूसरे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो केव के अंदर जाकर दीवारों को अपने दांत और सूंड से खुरचकर उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खा लेते हैं, क्योंकि इस केव के पत्थरों में काफी नमक, सोडियम और बाकी मिनरल्स हैं जो हाथियों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए ये इस केव में सिर्फ पत्थर खाने के लिए ही जाते हैं और हाथी ऐसा पिछले कई सौ सालों से करते आ रहे हैं। नंबर 3 बहुत खतरनाक एक्शन फिल्म बनने वाली है इस कॉकरोच की, वो भी इस एमरल्ड वास्प के हाथों, जो सबसे पहले कॉकरोच को लपेटे में लेकर एक डंक मारता है जिससे कॉकरोच पैरालाइज हो जाता है। फिर ये दूसरा डंक मारता है इसके दिमाग में, जिससे कॉकरोच की हालत एकदम नशे जैसी हो जाती है। अब ये कॉकरोच एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बन चुका है, मतलब ये जिंदा भी है और चल भी सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से भागता नहीं। इसके बाद ये वास्प कॉकरोच के एंटीना को पकड़ता है और खींचकर लोकेशन पर ले जाता है और इसकी बॉडी पर एक अंडा दे देता है। फिर 2 दिन बाद अंडे से लार्वा बाहर निकलता है और धीरे धीरे कॉकरोच के अंदर घुसकर ऑर्गन्स को इस तरह खाता है कि कॉकरोच ज्यादा देर तक जिंदा रहे। और आखिर में ये वास्प कॉकरोच की बॉडी को फाड़ता हुआ बाहर निकलता है दूसरे कॉकरोच की एक्शन फिल्म बनाने के लिए। नंबर 2 भाई क्या होगा अगर हम गाड़ी से उसके ओरिजिनल व्हील्स निकालकर उसमें शीशे के, लकड़ी के, मेटल के और साइकिल के व्हील्स डाल दें? क्या इससे गाड़ी और भी ज्यादा स्पीड से चलेगी या कोई और चमत्कार होगा? आओ देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी में शीशे के व्हील्स लगाए गए और जब गाड़ी को चलाया गया तो स्पीड स्लो होने के बाद भी गिलास में छोटे छोटे क्रैक्स आने लगे और जब गाड़ी की स्पीड तेज की गई तो गिलास के व्हील्स ने दम तोड़ दिया। इसके बाद कार में लकड़ी के व्हील्स लगाए गए और जब इसे चलाने के लिए बाहर निकाला तो ये व्हील्स भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद टूट गए। और जब कार में मेटल के 100 टीथ्स वाले व्हील्स लगाए गए तो ये तो नहीं टूटे लेकिन रोड को तोड़ने लगे। और जब स्पीड बढ़ाई गई तो ये एक जगह पर रुककर रोड की ऐसी तैसी करने लगे। लेकिन जब गाड़ी में साइकिल के व्हील्स लगाए गए तो एक पहिए में हवा ही नहीं थी, इसलिए इसमें हवा डाली गई। और जब इसे चलाने का सोचा तो गाड़ी स्टार्ट होते ही ये व्हील्स पेपर की तरह फोल्ड हो गए। लेकिन जब इसमें थोड़े मजबूत व्हील्स डाले गए और इसे चलाया गया तो धीरे धीरे चलने पर भी इन पहियों का दम निकला जा रहा था। और जब इसकी स्पीड बढ़ाई गई तो गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी। लेकिन जब इसे धीरे किया गया तो एक व्हील वहीं खड़े खड़े लकवा मार गया। और जब इसे रिप्लेस किया गया और गाड़ी को स्टार्ट किया गया तो इस बार इस व्हील ने गाड़ी चलने से पहले ही पात दिया।
नंबर 1 भाई, स्कूल की ये चीजें जापान में कितनी ज्यादा एडवांस हैं, देखकर शॉक हो जाओगे। सबसे पहले इरेजर। भाई इस कंपनी ने ये कौन सी इरेजर बना दी जिससे बच्चों का दिल खुश हो गया। वेल जब हम कोई नई इरेजर लेकर उसे यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी शार्प एजेस खत्म हो जाती हैं, जिससे हम ड्राइंग डिटेल में नहीं मिटा पाते। इसलिए एक फेमस जापानीज कंपनी सीड ने एक ऐसी इरेजर बना दी जिसे तुम यूज करने के बाद फिर से रीशेप कर सकते हो। बस आपको इसे गर्म पानी में डालना है और मोल्ड में डालकर इसे रीशेप कर देना है, जिससे इसके एजेस पहले जैसे शार्प हो जाएंगे। इस इरेजर की खासियत की वजह से इसे 2026 जापानीज स्टेशनरी रिवॉर्ड भी दिया गया। अब आते हैं स्कूल बैग्स। भाई हमारे इंडिया में बच्चों के अजीबोगरीब बैग्स होते हैं, जैसे प्रिंसेस वाला, मोटू पतलू वाला, डायनासोर वाला और डोरेमोन वाला। लेकिन जापानीज स्कूल के सारे बच्चे इस तरह के बैग का यूज करते हैं, जिसका प्राइस लगभग 40 से 50 हजार इंडियन रुपीज होता है। लेकिन इतना महंगा क्यों? ऐसा क्या खास है इस बैग में? वेल इस बैग को रेंडो सेरू कहा जाता है, जो किताबें रखने के अलावा वहाँ के बच्चों की जान भी बचाता है, क्योंकि जापान में अक्सर भूकंप वगैरह आते रहते हैं। इसलिए इस बैग की डिजाइन को ऐसा बनाया गया है कि ये बच्चों को नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी और भूकंप से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इस बैग की प्राइस इतनी ज्यादा है। इससे अच्छा तो अपना डोरेमोन वाला ही सही है। अब आती है पेपर क्लिप्स। भाई स्कूल्स में क्लिप्स की जरूरत सबको पड़ती है अपनी फाइल्स और नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए। लेकिन तुमने अब तक ये बोरिंग राउंड पेपर की क्लिप्स ही देखे होंगे। लेकिन जापान में कई अजीबोगरीब शेप्स के पेपर क्लिप्स मिलते हैं, जैसे रैबिट, पेंगुइन, डॉग, कैट, एप्पल और एरोप्लेन, जिससे आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पेपर क्लिप्स यूज कर सकते हो, जिससे आपको क्लिप देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा पेज किस चीज का है। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को अभी जाकर देखो। ये वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार है, तो जाओ और अभी इसे जाकर देखो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके जाना।